अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। ये इतना अंधेरा कैसे हो गया? माँ कहाँ पर है? प्रथम सर, हम आपके पास हैं, आप परेशान मत होइए। मैं फ्यूज चेक करता हूँ। जाओ जल्दी जाओ। ये रुकिए, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। क्या? राध्या माँ के साथ ही रहना। ये लाइट कैसे चली गई? आ जाएगी पापा लाइट। अचानक थोड़ी ठंड सी हो गई है, कहीं माँ को ठंड ना लग जाए। हम इनके लिए शॉल ले आते हैं। माँ आप यहीं रुकिएगा, हम आते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अहम जल्दी से फ्यूज ठीक करो। मम्मी जी! रति जी, माँ ठीक तो है ना? माँ बाबू की चोट तो नहीं लगी ना? राध्या, मैंने तुम्हें माँ के साथ रहने को कहा था ना? तुमने उन्हें अकेला क्यों छोड़ा? प्रथम सर, हम बस ये शॉल लाने गए थे। तुम मेरी माँ को अकेला कैसे छोड़ सकती हो राध्या? अगर उन्हें चोट लग जाती तो? अगर इसे फर्क पड़ता तो अपनी ये रजनी आज बिस्तर पे नहीं होती, कोमा में नहीं गई होती। ये लड़की इसकी लापरवाही से अपने माँ बाप को खा गई, तो फिर सास कौन सी बड़ी चीज है? राधा, तुम नहीं जानती ना कि असली दर्द क्या होता है, तभी तुम्हें उसका एहसास नहीं पता। मैं तुम्हें बताता हूँ असली दर्द क्या होता है। प्रथम, ये तुम्हारे हाथ में चाकू, क्या कर रहे हो तुम? पापा, इस राध्या की वजह से आज मेरी माँ मेरे पास होकर भी मेरे पास नहीं है। इस राध्या की वजह से मेरी माँ की जान पर कितनी बार खतरा है, और आज इसे तो सारी हदें पार कर दी। दादी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, मुझे राध्या को रोकना ही नहीं चाहिए था। आज इसकी वजह से मैं अपनी मां को खो सकता था। नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज मैं इसका किस्सा ही खत्म कर दूंगा। प्रथम, ये क्या कैसा पागल बना तेरा? क्या कर रहा है प्रथम? प्रथम से संभालिए खुद को, ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा गुस्से में, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े। राधा, पछता तो मैं रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें इस घर में रोका, और आज जो मेरा गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हुआ है ना, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से है। अब जब तक मैं तुम्हें दर्द नहीं देता, ये मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा। राधे, रुको, रुको।
सर देखिए प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमने कुछ जानबूझ के नहीं किया है। माफ कर दूं राधा तुम्हें? प्रथम तुम ऐसा नहीं करोगे। मेरी माँ को जो चोट पहुंचाई थी ना, मैं उसे जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। प्रथम दूर रहिए, दूर रहो। पागल हो गया है क्या? दूर रहो भैया। मेरे और राधा के बीच में कोई नहीं आएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पीछे जाओ। राधा, माँ माँ प्लीज हमें बचा लीजिए, कुछ तो कीजिए माँ प्लीज। आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा राधा। कोई भी नहीं। माँ, आप ठीक हो गई माँ? ये तुम क्या करने जा रहे थे? राधा हमारी बहू है, तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे चोट कैसे पहुंचा सकते हो? रजनी, अरे तुम जिसकी तरफदारी कर रही हो, तुम जानती नहीं क्या कि इसी लड़की की वजह से तुम इतने दिन से बिस्तर पे पड़ी हुई हो, कोमा में चली गई थी। और आज जो ये पिलर गिर रहे थे, तुम मर जाती इसी की वजह से। नहीं दादी, आज जो कुछ भी हुआ वो सब एक नाटक था। और ये नाटक राधे ने खुद प्लान किया था ताकि माँ के इमोशंस ट्रिगर हो जाए। हुआ ये कि राधा मेरे पास आई। प्रथम सर, सजावट तो हो रही है, लेकिन अब हमें आगे का ड्रामा प्लान करना होगा। मतलब ये कि आपको इससे हम पर हमला करना होगा। राधा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कैसी बातें कर रही हो? प्रथम सर, हमें कुछ बड़ा करना होगा जिससे माँ पूरी तरीके से भावुक हो उठे। देखिए, जब कल हम रो रहे थे तो माँ की भी आंख से आंसू गिर रहे थे। जब हम घर छोड़ के जाने वाले थे तो माँ ने हमारा हाथ थाम लिया था। सोचिए, अगर हम पे कोई मुसीबत आएगी तो क्या पता माँ हमें बचाने की कोशिश करे। प्रथम सर, हमने डॉक्टर से बात कर ली है, चाहे तो आप भी बात कर लीजिए, लेकिन हमें एक खेल खेलना होगा जिसमें आपको हम पे इतना गुस्सा आएगा कि आप हमारे साथ कुछ गलत करेंगे, कुछ इतना गलत जिससे माँ देख ही ना पाए। यकीन मानिए प्रथम सर, कोई भी माँ कितनी भी मजबूर क्यों ना हो, लेकिन अपने बच्चे को गलत राह पे जाता दे, उसे गलत कदम उठाता दे, उसे रोकने के लिए अपने कदम आगे जरूर बढ़ाएगी। देखिए ना, राधे का प्लान सच में काम कर गया। हाँ, लेकिन प्रथम अगर पिलर रजनी जी के ऊपर गिर गया होता तो? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होता।
हमने सारे पिलर्स पे पहले से ही रस्सी बांध के रखी थी और सिर्फ उसे गिराने का दिखावा कर रहे थे। जब प्रथम सर ने माँ को बचा लिया, उसके बाद ही हमने रस्सी छोड़ी थी। और पापा, ये पिलर फोम का बना हुआ है, तो अगर ये गिरता भी तब भी आंख को चोट नहीं आती। इसका मतलब रजनी जी, आप हमसे ज्यादा अपनी बहू को प्यार करती हैं। इसे जरा सी तकलीफ क्या हुआ, आप उठ खड़ी हुई, लेकिन मेरा प्यार आपको नहीं देखा गया। लेकिन फिर भी आप अच्छी हो गई, इसी बात की मुझे बहुत खुशी है। हम सब डर गए थे। रजनी, हमेशा सेहतमंद रहो। प्रथम, आज हमारे बच्चों ने हमें ठीक कर दिया। रजनी, तुम ना आज का नाटक देख रही हो जिससे तुम ठीक हुई हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि तुम इस लड़की की वजह से कोमा में गई थी। और जो कमल में करंट लगा था उसका कारण भी ये ही थी। नहीं नहीं दादी, ऐसा नहीं है। माँ, आप बताइए सब, बताइए कि हमने आपको कमल के अंदर जाने से मना किया था। कमल? हाँ माँ, जब राधा ने आपको कमल में जाने से मना किया था तो उसमें क्यों गई? हमें कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं माँ, आप बैठो। माँ प्लीज प्लीज माँ, आप स्ट्रेस मत लो। भगवान का शुक्र मनाओ कि रजनी को कुछ याद नहीं आ रहा, वरना आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ जाती। लेकिन माँ जी, अगर राधा कह रही है कि उसने हमें बताया था तो जरूर बताया होगा। हमें राधा पे पूरा विश्वास है। लो, तुमने जिसे मौत के दरवाजे तक पहुंचाया, ये अभी भी तुम्हारी ही तरफदारी कर रही है। भाई रजनी, अब जब तुम ठीक हो गई हो ना, तो संभालो अपनी इस लाडली बहू को। ये सच में हमें उस दिन के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा। अब कोई बात नहीं रजनी, कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे ना सब याद आ जाएगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आगे से कभी इस भाई को छोड़कर जाने का सोचा भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रजनी जी, अभी आपको आराम की जरूरत है। आप चलिए कमरे में आराम करिए, ठीक है? डॉक्टर को फोन करो बेटा। थैंक यू। जी, आपने कुछ कहा क्या? हाँ, वो थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज माँ ठीक हो गई। प्रथम सर, जब आपको गुस्सा दिखाना होता है तो आप आंखों में आंखें डालकर गुस्सा दिखाते हैं, बिल्कुल ऐसे। देखिए, लेकिन जब थैंक यू बोलने की बारी आई तो आप ऐसे इधर उधर देख के नजरें चुरा रहे हैं। ये तो सही नहीं है ना? हद है इस लड़की की। थैंक यू बोल रहा हूँ, ये नहीं कि इट्स ओके कहकर निकल जाए। ताने मारने का एक मौका नहीं छोड़ती। देखो राधा, मुझे ना सिर्फ थैंक यू बोलना था, और ये लो आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूँ, थैंक यू। हैप्पी? अरे जाइए, हमें आपका ऐसा थैंक यू मंजूर नहीं।
अरे ऐसे कैसे, तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा मेरा थैंक यू। चीप जबरदस्ती है प्रथम सर, हमें आपका रूखा सूखा थैंक यू नहीं चाहिए। और देखिए, अगर आप वाकई में ही हमें थैंक यू बोलना चाहते हैं ना, तो आंखों में थोड़ी नरमी लाके, अपने होठों से थोड़ा सा मुस्कुरा के, प्यार से हमें थैंक यू बोलिए, फिर हम मंजूर कर लेंगे। कोई बात नहीं राधे, मुझे नहीं बोलना थैंक यू, जाओ। आपकी मर्जी। अच्छा रुको, बोलिए। हाँ राधे, थैंक यू सो मच, तुम्हारी वजह से आज माँ ठीक है। प्रथम सर, अभी भी ना इसे थोड़ा नकली नकली सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, हम आपका थैंक यू मंजूर करते हैं। ऐसे प्रथम सर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक ना एक दिन ना हम आपको गुस्से के अलावा 2-4 एहसास और सिखा देंगे, जैसे कि हंसी का एहसास, मुस्कुराने का एहसास, नरमी से बात करने का एहसास, और सबसे जरूरी प्यार का एहसास। प्रथम सर, वो माँ, भले ही आप ठीक हो गई हैं, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि कुछ दिनों तक ना आपको लगातार ये दवाइयाँ लेनी होंगी। पापा जी बाकी की दवाइयाँ लाने भी गए हैं। ठीक है राध्या, आओ बैठो हमारे पास। बेटा, भले ही हम कोमा में थे, लेकिन तुम्हारी हर की गई बात, तुम्हारी हर सेवा हमारे दिल तक पहुंच रही थी। तुमने दिल से इतनी हमारी सेवा की, लेकिन फिर भी हम तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, इसलिए हमें माफ कर दो। माँ, हमें किसी से कोई भी गिला और शिकवा नहीं है। हम तो खुश हैं कि आप ठीक हो गई हैं। अब हमारे लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। ये कैसी आवाज थी? अब आप रुकिए, हम देख कर आते हैं। क्या हुआ राध्या? माँ, वो दादी पूजा का सामान लेके मंदिर की ओर जा रही हैं। पर इतनी रात में मंदिर में क्यों जा रही हैं? आप रुकिए, हम लोग उनसे पूछ कर आते हैं। नहीं राध्या, बेवजह तुम्हें डांट देंगी, हम देखते हैं। माँ, अभी आपको आराम की जरूरत है। इतने दिनों से हम आराम ही तो कर रहे थे ना। अगर चलेंगे फिरेंगे नहीं तो फिर जल्दी ठीक कैसे होंगे? हम जाके देखते हैं। हम भी चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमने आपसे मन्नत मांगी थी कि जब बहू हमारी पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी तो हम आपको चांदी का नारियल अर्पित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहू को ठीक करने के लिए। वैसे जानते हैं भोलेनाथ, हम रात में आपके पास प्रार्थना करने क्यों आए? ताकि हमें कोई अपनी बहू के लिए प्रार्थना करते हुए देख ना ले। बहुत अच्छा हुआ जो आपने उसे अच्छा कर दिया। वैसे भी कितना खर्चा हो रहा था उसके ऊपर, दवाओं का, डॉक्टर का, नर्स का, लेकिन हम बहुत खुश हैं। हमारा बेटा और दोनों पोते खुश हैं, बस हमें और क्या चाहिए। हमारी बहू को समय रहते ठीक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भोलेनाथ। माँ जी, हाँ?
प्रसाद? हे भगवान, खुद कोमा में से निकल के हमें कोमा में पहुंचाने का इरादा है क्या? एकदम भूत की तरह अचानक आके खड़ी हो गई। अब सॉरी माँ जी। वैसे एक बात बताओ, तुम क्या छुप छुप के हमारी बातें सुन रही थी? नहीं माँ जी, हम तो बस अभी आए हैं। लेकिन आप इतनी रात को क्या मांग रही थी आप महादेव से? अरे तुम ठीक क्या हुई? तुम तो हमारी सास बन के हमारे सिर पे बैठ के नाच रही हो। बीमारी से अभी अभी उठी हो, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी मर्यादा भूल जाओ। अरे हमारा मन किया पूजा करने का, हम आ गए। अब मतलब उसके लिए भी तुमसे इजाजत ले? ये लो प्रसाद। अब चले जाएं हम? जी। माँ, हमें कभी कभी ना दादी समझ में नहीं आती है। वो अभी आपसे इतना कठोर बर्ताव कर रही थी, लेकिन आपको पता है जब आप बीमार थी ना तो घंटों भोलेनाथ के सामने बैठ के आपके लिए प्रार्थना करती थी। हमने खुद छुप छुप कर देखा है उन्हें। जानते हैं राध्या, इसीलिए तो हम माँ जी की बात का कभी बुरा नहीं मानते कि माँ जी के लिए गुस्सा जताना जितना आसान है ना, प्यार जाहिर करना उतना ही मुश्किल। पर क्यों माँ? दादी पापा जी के लिए, अहम भैया के लिए, प्रथम सर के लिए, सबके लिए खुल के प्यार जाहिर करती है, फिर आपके लिए क्यों नहीं? क्योंकि उनके दिल में प्यार तो है, लेकिन वो खुद इस प्यार को स्वीकार नहीं करना चाहती। जो इंसान खुल के गुस्सा जता देता है ना, वो अक्सर प्यार में नजरें चुराता है। ओ, थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज माँ ठीक होगी। इसका मतलब प्रथम सर के दिल में हमारे लिए। राधा, बेटा प्रथम कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। प्रथम सर ना सुबह से कहीं गए हुए हैं, अचानक से उनका फोन बंद हो गया। हमारा प्रथम किसी मुसीबत में ना हो। प्रथम सर कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हम सब कितना डर। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।